हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या यू कैन रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से पूछी जाती हैं। तो आज हम ड्राइव आउट करेंगे कि हाउ वी कैन ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कुछ और ढंग से भी पूछे जाते हैं करंट टॉपिक से। वो मैं लास्ट में आपको बतलाऊंगा जब मैं इस पूरी डेरिवेशंस को ड्राइव आउट कर लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी डेरिवेशन ड्राइव आउट करने के बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो उस वक्त मैं आपको उसके बारे में कहूंगा कि यहाँ पे इस ढंग से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस ढंग से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स के साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करना है। तो हम सबसे पहले हम इसका जब आर्टिकल को अटेंड करते हैं तो हम एक कंसिडर करते हैं, दिस इज अ सोर्स चार्ज दैट इज अ क्यूब, जो कि मैंने प्लेस किया है पॉइंट O पे, राइट। और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, कि जो सोर्स चार्ज की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को अलाउ किया मूव, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इस डायरेक्शन में, राइट, यू नो दैट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को मूव कर रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू वर्क, यू नो वेरी वेल। अब मैंने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उसको अलाउ किया टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं इसको मूव किया। सपोज जब मैं इस चार्ज को कहां पे है, पॉइंट ए पे है, तो उस वक्त मैंने इसका पोटेंशियल VA मान लिया, या सिंपली V कंसिडर कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपका इसको सिंपली V अप्लाई कर दिया। उस वक्त एट पॉइंट ए पे है, तो उस वक्त जो पोटेंशियल है दैट इज V। अब जब मैंने इसको ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज DR B तक लेके आ गया, तो यहां पे जो पोटेंशियल क्या होगा? B से ज्यादा होगा, मीन जो पोटेंशियल एट A है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आप ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, राइट। जैसे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो केस था, जैसे जैसे इस चौक को जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का केस है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का केस को हमने अंडरस्टैंड करना है, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट या किसी भी पैरामीटर को लेके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट को जब एवेल्युएट करना होता है, तो आप निकालते हैं दैट इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस नहीं, ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Over a small displacement, how much change? Over a small displacement, how much change? तो यहां पे over a small displacement A to B, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? थोड़ा ही ज्यादा, बहुत कम इंक्रीज करेगा। तो मीन V, तो हम लिख सकते हैं कि यहां से लेके देयर इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज दैट इज V प्लस DB, क्योंकि जब स्मॉल चेंज आता है मीन स्मॉल इंक्रीज, उसको हम किस लेटर से लिखते हैं? दैट इज स्मॉल लेटर D एंड V, DB, राइट। तो अब आपके पास हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहीं से आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं अपना। सिंस वी नो दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज फाइनल V प्लस DB, मीन पोटेंशियल एट B, this is the final potential minus initial potential that is V, potential at A is equal to work done in moving a charge A to B per unit test charge। क्लियर? अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपका V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास dV that is equal to work done moving A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? अब इसके बाद आपने वर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालना है और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। क्लियर? नाउ
वर्क क्या आ जाएगा आपके पास, जो वर्क डन मूविंग चार्ज ए टू बी, ए से बी तक जो वर्क होगा वो क्या होगा आपके पास, जो यहां पे एक चीज और कीजिए, क्योंकि दिस इज स्मॉल केस तो यहाँ पे वर्क स्मॉल होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, जो वर्क क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि दिस इज स्मॉल केस, क्योंकि ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम चार्ज पार्टिकल को ए से वाई ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जब बात हो रही है तो क्या होगा, जो वर्क होगा दैट शुड बी स्मॉल वर्क, तो डी डब्ल्यू ए बी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, डी डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पे एफ डिस्प्लेसमेंट आपका डी आर, तो मीन एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। चलिए, जो थीटा है डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, फोर्स आपका उस तरफ है, तो थीटा हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यू नो दैट cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज माइनस एफ डी आर। अब जो नेक्स्ट स्टेप में यू ऑल्सो नो दैट ऑल्सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, राइट, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और इसको यहां पे अप्लाई कर दीजिए, अब आपके पास इक्वेशन आती है माइनस क्यू ई डी आर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं यहां पे, ओके, नेक्स्ट स्टेप पे गौर कीजिए, वर्क ए टू बी, और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस तक ले आया, ओवर दैट वन इज इक्वल टू, अब आपके पास माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर, दिस इज योर इक्वेशन। अब आप इसको कहां अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, तो आप 1 इंप्लाइज, जब आप इसको 1 में अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, डी बी इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज दैट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो माइनस ई डी आर, और अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, आपको इसको रीअरेंज भी मैंने इसको कर दिया, E इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी आर, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट, किसके लिए, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो आपके पास इस इक्वेशन को आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप अपने जो चार्ट डाउन कर दीजिए इस इक्वेशन को, इस बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती हैं, इस बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए, या अपने जो चार्ट डाउन आपने जो मैंने कहा था, जो एडवाइस किया था, तो वहां पे आज इस इक्वेशन को पुट डाउन कर दीजिए। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, तो आपको उस वक्त यहाँ पे कहते हैं, दिस एक्सप्लेन दैट या दिस प्रूव दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से इस इक्वेशन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अबाउट द डायरेक्शन, इट आल्सो प्रोवाइड द डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, तो यहां से किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, डायरेक्शन की। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने इसमें अटेम्प्ट किए, बहुत सारी डेरिवेशंस ड्राइव आउट की, हमने हर इक्वेशंस को अंडरस्टैंड भी किया, एक्सप्लेन भी किया, हमने लाइन इंटीग्रल का केस भी, कंसेप्ट का केस भी अंडरस्टैंड किया,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी। और अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अभी हाल ही में हमने इस करंट सेशन में हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया। तो इस तरह से बहुत बहुत जानकारी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें सीखने को मिली। और बहुत सारे यू नो दैट जो उस वक्त स्टूडेंट्स जो है बहुत एस्पायरेंट है अकॉर्डिंग टू, जो वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर इन योर फ्यूचर, तो उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम में, चाहे मेडिकल एग्जाम है चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम है, अवश्य ही एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्लियर? तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको लेके एक नया आर्टिकल, नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत, नमस्कार।